पिछले हफ्ते क्या हलचल देखने को मिली थी धान के बाज़ार में दोस्तों, सबकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके और हमारे यूट्यूब चैनल मंडी भाव टुडे में। दोस्तों नया वीडियो लेकर आ गए हैं। वीडियो में तेजी मंदी की बात करेंगे, क्या कुछ रहा सबकी बात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आपकी आंखें अच्छी हैं तो आप ये टेबल देख लीजिए। ये कल के भाव हैं, जो कि काफ़ी व्हाट्सएप पर ये मैसेज घूम रहा था, शायद आपके लिए लाभकारी होगा। तो बात कर लेते हैं पिछले हफ्ते में क्या कुछ देखने को मिला। धान के में लगभग 100 से 200 रुपये की मंदी देखने को मिली दोस्तों। ये केवल इसका मैंने कारण को जब एनालाइज किया था, मुझे यही पता चला, एक तो धान में थोड़ी सी नमी ज़्यादा है, तो आप अगर मंडी में जाते हैं तो धान को सुखा कर लेकर जाएं। दूसरी बात यह है कि इतनी ज़्यादा धान की सप्लाई हो गई है, तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल यहाँ पे लग रहा है, जिसके कारण जो है भाव इतने कम देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं एक और बात आपको बताऊं तो ये जो माहौल बना हुआ है, इसमें बहुत कुछ लोगों का योगदान है, जिसके कारण ये भाव इतनी बुरी तरह से पिट रहे हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि एक ऐसा भाव जिस पर आदमी की कीमत नहीं निकल रही हो, उससे नीचे कैसे जा सकता है। अगर आप 1500 रुपये में अपना 1509 बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि आप नुकसान में जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता, क्योंकि कोई भी आदमी नुकसान में अगर कोई चीज़ बिक रही है तो वो पैदा ही नहीं होगी। तो आप थोड़ा सा चाहें तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि 1500-1600 में ये 1509 धान अगर आप बेच रहे हैं। आप चावल देखिए, आप बाज़ार जाइए, आप चावल देखिए। चावल आपको बासमती चावल 60, 70, 80 रुपये से नीचे 60 रुपये तो इसका थोक में भाव चल रहा है। अगर आप बाज़ार में जाएंगे तो 80 रुपये से कम आपको चावल नहीं मिलेगा। 70 अगर बहुत नज़दीक में आप मिल गए तो 70 रुपये से नीचे तो कोई मतलब नहीं मिलने का। तो आप खुद सोचिए, जो चावल आपको 70 रुपये का मिल रहा है, तो उसका धान 1500 रुपये में पिट रहा है, तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। तो ये ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है, आप मेरी मान लीजिए, थोड़ा सा धान को चाहे तो रोक लीजिए। एक बार ये जो अगर धान का सीज़न निकल गया, इसके बाद जब थोड़ी सी डिमांड आएगी, तो उस टाइम पे अभी क्या है, पिछले वाला चावल भी पूरा स्टॉक में पड़ा है, गवर्नमेंट के पास रखने की जगह नहीं है। ऐसे हालत में अगर आप धान लेके जाएंगे, जिनसे आगे जाके चावल ही बनना है, तो दिक्कत तो आती है उसमें। तो आगे बात कर लेते हैं, क्या कुछ भाव देखने को मिले थे। हम वहाँ पर थे। 17-18 के भाव लगभग 2471 के टॉप में देखने को मिले थे। नरेला में 2750 तक के 11-21 के धान देखने को भाव देखने को मिले हैं। 15 से 9 कल की अगर बात करें तो टॉप केवल 2112 का ही था। इससे आगे दाम जो है नहीं देख पाए हम। डीबी या जिसको टीपी भी बोलते हैं लोग, डीबी डुप्लीकेट बासमती धान, जिसका भाव काफ़ी ठीक चल रहा है 3111 में। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास ये धान है तो इसको अभी निकाल दें आप। परमल एमएसपी पर बिक रहा है, आप देखिए, परमल एमएसपी पर बिक रहा है 1888 रुपये के आसपास में। तो यही माहौल चल रहा है मंडियों में। अब बात कर लेते थोड़ी सी निर्यात की, क्योंकि लोग काफ़ी सवाल पूछते हैं मेरे से कि क्या कुछ चल रहा है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि निर्यातकों भारत के बासमती चावल, आप ये खबर देख सकते हैं, निर्यातक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कंटेनर की कमी है। पहले हम लोग चीन से बहुत कुछ इंपोर्ट करते थे, जिससे वहाँ से हमारे पास कंटेनर आते रहते थे, और फिर वहाँ यहाँ लेकर उनको हम उधर दूसरे देशों की तरफ रूट कर देते थे। लेकिन अभी क्या दिक्कत आ गई, सरकार ने बहुत सारे चाइना के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो वहाँ से कंटेनर इधर नहीं आ पा रहे हैं, जिसके कारण थोड़ी सी कंटेनर की भी शॉर्टेज चल रही है। इसके कारण चावल बहुत सारा एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, हो रहा है लेकिन मतलब फुल फ्लेज में नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण थोड़ी सी सप्लाई की यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्शन बनी हुई है। और तो दाम बढ़ रहे, कंटेनर के दाम बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं पूरी खबर का लिंक भी दे दूंगा, आप देख सकते हैं कि कंटेनर की जो, क्योंकि अब कंटेनर की कमी होगी तो जिसके पास है वो बोलेगा मुझे तो ज़्यादा पैसे चाहिए। जाहिर सी बात, आपका धान क्यों बिट रहा है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है। अगर कंटेनर की सप्लाई ज़्यादा रहेगी तो दाम कम रहेंगे, लेकिन अभी कंटेनर की कमी है, इसलिए बहुत ज़्यादा दाम मांग रहे हैं, जिसके कारण निर्यातक भी जो है हिचक रहे हैं, उनको भी अपना जो है भाव नहीं मिल पा रहा है। और उन्होंने बात क्यों कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जो कंटेनर के दाम बढ़े हैं, इसकी भरपाई वो बासमती चावल में उसके भाव को ऐड करके करें। तो ऐसी कुछ बात चल रही है, उसको आप खबर को देख सकते हैं। मैंने बताया था कि चाइना के कारण ऐसा हुआ है, और भी बहुत सारे कारण हैं। कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे सामान बाहर चला गया, अभी कंटेनर वापस आए नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। तो बातचीत चल रही है, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। आगे चलते हैं दोस्तों। आपको एक खबर दिखाता हूँ कि कोरोना से उभरा एग्री एक्सपोर्ट सेक्टर, कृषि का जो है निर्यात 43% बढ़ गया है। कैसी लग रही खबर? देखने में काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये ग्राउंड पे किसान को इसका क्या फ़ायदा होगा? इसको किसान को कुछ फ़ायदा नहीं होगा।
ये सिर्फ माहौल है। सरकार बस ऐसी खबरें चला देती है, पॉजिटिव खबरें, बस किसी ने ज़्यादा बढ़ गया है, किसानों को फ़ायदा होगा, इनकम दुगनी हो जाएगी। लेकिन ग्राउंड पे क्या है? ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। आपको पता है, आप मंडी में पड़े हैं पिछले 4 दिन से, आपका धान को लेने आ नहीं रहा है। ये सब खबरें हैं जिनका ग्राउंड रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। मीडिया में जो शहर में बैठे हैं, अखबार में देखेंगे, वाह कृषि एक्सपोर्ट बढ़ गया है, कितनी अच्छी बात है, किसान को फ़ायदा हो रहा है, हमारे देश का किसान बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा हकीकत में आपको और मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी आप और देख लीजिए क्या कुछ बढ़ा है। मूंगफली 35% एक्सपोर्ट बढ़ा है, रिफाइंड शुगर 104%, गेहूँ दुगना बढ़ गया है। आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट दुगना हो गया, फिर भी गेहूँ की कीमतें समर्थन मूल्य से भी कम 300 से 400 रुपये नीचे चल रही हैं। पिट रहा है गेहूँ भी बुरी तरह से, बासमती चावल पिट रहा है, गैर बासमती पिट रहा है। तो अभी अभी इसको क्या बताएं, आप बताइए आप इसके लिए। एक खबर और है, निर्यात से लेकर थोड़ी सी अच्छी खबर है। थाईलैंड में जो है पिछले इस साल अकाल पड़ा था, चावल वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है, लेकिन इससे बासमती वालों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इससे फ़ायदा होगा गैर बासमती उत्पादकों को, क्योंकि उनके चावल का दाम थोड़ा सा आप देख ही रहे हैं कि आप देखें महाराष्ट्र की मूल मंडी में जो गैर बासमती चावल है 2500 रुपये बिक रहा है। आप देख रहे हैं आपका बासमती यहाँ 1500 पिट रहा है और वहाँ पे 2500 बिक रहा है। तो ये क्या चक्कर है, ये समझ नहीं आ रहा। लोग अच्छा चावल खाना चाहते हैं कि ख़राब खाना चाहते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। मुझे भी इसका बिल्कुल मैं हिसाब नहीं लगा पा रहा हूँ। अब एक चावल जो कि बासमती लंबा एरोमेटिक खुशबूदार चावल है, वो 1500 रुपये में उसका धान पिट रहा है। गैर बासमती चावल 2500 रुपये बिक रहा है महाराष्ट्र में। तो इससे आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे, आप बताइए। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपका इस पर क्या राय है। तो थाईलैंड के बारे में बता रहा था, दूसरा बड़ा निर्यातक देश है। यहाँ पे भाव में काफ़ी बढ़त हुई है गैर बासमती की। तो यहाँ से अभी इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ने के पूरे 42% तक जो एक्सपर्ट लोग हैं वो बोल रहे हैं कि बढ़ जाएगा, क्योंकि हाई डिमांड आएगी। थाईलैंड से एक्सपोर्ट होगा नहीं, वो लोग भारत से इंपोर्ट करेंगे और आगे और बढ़ने का चांस है। वियतनाम जो है तीसरा बड़ा निर्यातक है, वहाँ पर भी इतना अच्छा इस बार चावल नहीं, धान नहीं हुआ है। फसलों का जो झड़ाव है वो बहुत कम निकला इस बार। तो गैर बासमती को लेकर मैं थोड़ा सा आशान्वित हूँ कि अच्छे दाम आपको मिलेंगे इस साल। अभी क्यों नहीं बिक रहा 1509 MSP पर भी नहीं बिक पा रहा है? तो इसका आप सोच रहे होंगे ना, क्योंकि 1500 में लोग क्यों दे रहे हैं जब सरकार ने 1888 रुपये MSP रख दिया ऑलरेडी। तो एक छोटी सी खबर जागरण की मैं लाया हूँ, जो हरियाणा के एफेड कंपनी जो है हमारी सरकारी जो संस्था है, उन्होंने बताया कि उन्होंने केवल PR और कॉमन वैरायटी खरीदने की अनुमति है। मतलब सरकार ने उनको बोला है कि आप बासमती 1509 धान ना खरीदें MSP पर, इसलिए वो लोग खरीद नहीं रहे हैं। साफ साफ बोल लिखा है इसमें कि उनको बासमती खरीदने की अनुमति है नहीं। तो वो क्यों खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे तो क्या हुआ, आप मंडी में अपना सामान लेके जाएंगे, व्यापारी मनमर्जी के पैसे लगाएगा और आप 3-4 दिन तक वहाँ पड़े रहेंगे और आपके धान को कोई पूछेगा नहीं। फिर आप क्या करेंगे? आप हो जाएंगे परेशान। जो आप भाव मिल रहा है गुस्सा में आके आप वो दे के निकल लेंगे। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अभी मत जाइए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आपको कम से कम 2000 के भाव की तो गारंटी कम से कम मिलनी चाहिए। जिन लोगों का भाव खासतौर पे उत्तर प्रदेश में जो इतना बुरी तरह पिट रहा है, वो किसान भाइयों ऐसा मत कीजिए। आपने मेहनत की है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो मुझे इसमें सरकार की मंशा साफ नज़र आती है। वो आराम से ये ऑर्डर दे सकती है कि भाई सारा धान खरीदो, अखबारों में निकलवाते, इधर उधर निकलवाते, लेकिन ग्राउंड पे उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा उनकी मंशा पर बहुत ज़्यादा शक हो रहा है। आप आंदोलन करिए, चाहे जो करिए, लेकिन जहाँ धान MSP से नीचे जो 1888 तो मिनिमम लागत मूल्य है, उससे नीचे जाएगा तो आप लॉस में जाएंगे। तो ये जो धान की क्वालिटी अगर आप देख पा रहे हैं, तो जो बिका है 1121 अमृतसर में 2531 रुपये का इसका दाम लगा था। धान पराली को लेकर मैं हमेशा बोलता ही हूँ। आप देख सकते हैं खबर कि जो सरकार ने ऐसा जो रूल तो बहुत लगाती सरकार, अभी रूल नया लगाया है कि अगर आपने पराली जलाई है और आपका नाम कहीं पर आ गया पराली जलाने में, तो आपका जो गन्ना होगा उसको सरकार नहीं खरीदेगी। ये खबर आप देख सकते हैं, ये पत्रिका की खबर है, उसको आप डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा में पराली से कमाई शुरू कर दी लोगों ने। बहुत सारे लोगों ने पराली को जो है जुगाड़ बना लिया है, ईंधन के ब्लॉक बना रहे हैं। एक मशीनें ऐसी आ गई हैं, अगर आपको ये आपको लग रहा है कि इसमें किफ़ायती लग रहा है, तो आप अपना ब्लॉक बनाकर जो है बेच सकते हैं। आपको इससे ठीक ठाक दाम मिलने के चांसेस हैं। तो दोस्तों ये थे आज की तेजी मंदी रिपोर्ट। कैसी लगी आपको? ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि वो निराशा का माहौल थोड़ा चल रहा है। 11-21 से थोड़ी सी मुझे उम्मीद नज़र आई है कि उतना कम दाम नहीं है जितना कि 1509 पिटा, उस तरह से नहीं पिट रहा है। अगर आपका अच्छा चावल है 2750 2800 के दाम आपको अभी भी
मिल सकते हैं। आप अगर चाहें तो रोक भी सकते हैं। एक बार तो ये बहुत नीचे आएगा, अगर आप जैसे सीज़न शुरू होगा तो थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ठीक ठाक दाम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।